हेलो दोस्तों, तो आज हमारा जो मेन टॉपिक है वह है दोस्तों भारत की प्रथम महिला जिनको अभी फांसी में चढ़ाया जाना है। कि आपको पता है दोस्तों कि जो महिला है जिनका नाम शबनम है, इनको फांसी क्यों दी जा रही है, आखिर इसका रीजन क्या है दोस्तों, इसकी भी मैं जानकारियां आपको यहाँ पे क्लियर करवाऊंगा। और साथ में मैं ये भी बताऊंगा कि जो अभी क्षमादान के अंतर्गत जो राष्ट्रपति के अकॉर्डिंग जो क्षमादान दी जाती है दोस्तों, आखिर ये क्षमादान इनको क्यों नहीं दिया जा रहा है और राष्ट्रपति ने अभी इसमें रोक लगा दी है दोस्तों, अस्थायी रोक। तो इसका आखिर इसका रीजन क्या है, इसकी भी मैं जानकारियां आपको यहां पे क्लियर करवाऊंगा। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपको पता चले कि भारत की प्रथम महिला जिनको ये फांसी दी जा रही है, आखिर इसका ये रीजन है क्या। तो दोस्तों मैं चंद्र गोयल, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग इंडिया में। तो दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पे बिल्कुल डीपली ताकि आपको समझ में आए कि जो शबनम नाम की लड़की है इनको क्यों फांसी दी जा रही है दोस्तों, आखिर इसका रीजन क्या है, ये मैं आपको यहाँ पे क्लियर करवाऊंगा। दरअसल बात है दोस्तों ये 15 अप्रैल 2008 की, ध्यान दीजिएगा 15 अप्रैल 2008 की बात है दोस्तों ये। और ये बात है अमरोहा जिला, ध्यान दीजिएगा अमरोहा जिला यूपी की, ध्यान दीजिएगा अमरोहा जिला यूपी की बात है दोस्तों ये। और बात कब की, ये 15 अप्रैल 2008 की। आखिर हुआ क्या था दोस्तों, जो ये शबनम नाम की लड़की थी यानी कि अभी महिला है दोस्तों ये, यानी कि जो शबनम नाम की महिला थी दोस्तों ये एक शिक्षक के घर में पैदा हुई थी। ध्यान दीजिएगा शिक्षक के घर में पैदा हुई और यह एक इकलौती लड़की थी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि वह क्या थी, एक इकलौती लड़की थी। और उन्होंने यहाँ पे एमए पास किया दोस्तों, एक पढ़ी लिखी लड़की थी, बहुत ही नाज से इसको पाला था इनके माँ बापों ने और काफी अच्छी शिक्षा दी थी। लेकिन आखिर रीजन था दोस्तों प्रेम कहानी, ध्यान दीजिएगा प्रेम विवाह या कह सकते हो कि प्रेम स्टोरी, यानी कि जो प्रेम कहानी थी आखिर था क्या, ये एक लड़का था दोस्तों जो इनके क्या कहते हैं प्रेम, जिनके साथ इनका प्रेम संबंध चला, उसका नाम था दोस्तों सलीम। ध्यान दीजिएगा सलीम उस लड़के का नाम था और इन दोनों पर क्या था दोस्तों, काफी टाइम से क्या चल रहा था, प्रेम प्रसंग चल रहा था दोस्तों। अब जैसे प्रेम प्रसंग चला तो इसके जो शबनम जो लड़की थी दोस्तों, उसके घर वालों को क्या चल गया, पता चल गया कि भाई तुम ऐसा क्यों कर रही हो। और जो सलीम नाम का जो लड़का था दोस्तों, वो मात्र 8 फेल था। ध्यान दीजिएगा 8 फेल लड़का था और लड़की एमए पास थी दोस्तों। देखिएगा किस टाइप से प्रेम का इनका एक जो आगे प्रसंग चला और कैसे घातक रहा, ये भी मैं आपको यहां पे क्लियर करवाऊंगा। अब जैसे ही उन पे प्रेम का जो कहते ना दोस्तों कि प्रेम का भूत जब उन पे आगे बढ़ता रहा, बहुत चढ़ता रहा, मतलब बहुत आगे जब वो पहुंच गया तो आखिर वो सामने में मतलब एक दूसरे से मिलने जुलने लगे। तो काफी टाइम से मिलते रहे, लेकिन एक दिन क्या हो गया कि उनके माँ बाप को इसका पता चला और उनके माँ बापों ने उनसे मिलने के लिए क्या कर दिया, मना कर दिया कि भाई आज से शबनम तुम उनसे नहीं मिलोगे और वो लड़का अच्छा नहीं है, चाहे जो भी है भाई माँ बाप ही है दोस्तों, क्योंकि माँ बाप हमेशा अपने बच्चों के लिए क्या चाहते हैं दोस्तों, अच्छा ही चाहते, कभी उनके लिए बुरा नहीं चाहते। और हुआ भी ऐसे कुछ रीजन। तो एक दिन जो शबनम नाम की लड़की थी, जो महिला है दोस्तों, इन्होंने क्या कर दिया कि अपने माँ बापों को जब शाम को सोए थे, यानी कि जब खाना आना खा के रात को जब सोने के लिए गए तो उनको क्या खिला दी, उन्होंने नींद की गोली खिला दी, यानी कि किसी खाने में या किसी पानी में मिलाकर वो गोली उनको क्या कर दी दोस्तों, खिला दी। अब जैसी गोली खाई दोस्तों, देखिएगा किस्मत भी क्या है कि उसी दिन जिस दिन उसने अपने माँ बापों को नींद की गोली खिलाई, उस दिन उसके भैया और साथ में उनकी बहन और साथ में मौसी की लड़की और मौसी भी उस घर में मौजूद थे दोस्तों। कुल मिला के 7 लोग वो उस समय घर में थे और सभी को उसने क्या कर दी, नींद की गोली खिला दी और नींद की गोली खिलाने के बाद उनको सुला दिया दोस्तों। अब जैसे ही वो सोए तो उसके लगभग मान के चलेगा अब 10, 11 या 11, 12 बजे के बाद वह अपनी प्रेमिका से मिलने चले गया, यानी कि चली गई वो। और जब वो प्रेमिका से मिलने गई दोस्तों तो वहां पे उनका क्या बन गया, एक प्लान बन गया कि भाई आज के बाद हम यहाँ पे नहीं मिलेंगे क्योंकि मेरे माँ बाप मुझ पे क्या कर रहे हैं, रोक लगा रहे कि भाई तुमसे नहीं मिलना है। आखिर कुछ ऐसा रास्ता ढूंढोगे जिससे कि मैं आपसे रोज मिल पाऊं और हम दोनों एक दूसरे से शादी कर पाए। तो दोस्तों देखिएगा एक तो रीजन था भाई चुप चुप के मिलने का, और ऊपर से रीजन क्या था कि उन पे एक प्लान बन गया कि भाई अब हमको रोज मिलना है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि रोज हमें क्या करना है, मिलना है। तो वहां पे जो सनी नाम का लड़का था दोस्तों, जो 8 फेल था, ध्यान दीजिएगा दोस्तों 8 फेल जो लड़का था, उसने प्लान बना डाला। उसने बोला भाई तुम घर जाओ और अपने माँ बाप को क्या कर दो, मार दो। यानी कि अगर तुम घर वालों को ही खत्म कर दोगे तो फिर हमको मिलने से कौन रोक सकता है।
अब दोस्तों देखिएगा, जो शबनम नाम की लड़की थी उसने कहा भाई ये तो बढ़िया बात है कि अगर मैं उनको मार दूं तो हम लोग रोज मिल सकते हैं। और उसने क्या कर दिया दोस्तों कि वो घर चला गया और उन पे प्लान बिल्कुल बेटर बना था कि भैया तुम घर जाओ और मारो, उनको मारो, और ताकि हम रोज कंटिन्यू क्या कर सके, मिल सके। हाँ, और एक बात का ध्यान दीजिएगा कि जब तुम उसको मारोगे तो उनके बाद जैसे उनको आप मतलब तुम मार दोगे तो उसके बाद तुम खुद से चिल्लाना ताकि लोगों को ये लगे कि कोई हत्यारा आया था और उसने मार के चला गया। दोस्तों देखिएगा कितना बड़ा एक दिल होगा दोस्तों, कितना बड़ा एक जज्बा है कि अपने ही माँ बापों को अपने हाथों से मारना, वो भी लड़की। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक लड़की अपने ही माँ बापों को क्या करती है दोस्तों, मारती है। अब जब वो घर जाती है और घर जाने के बाद दोस्तों वह जो माँ बाप सोए थे, उसके मौसी भैया बहन जो सोए थे दोस्तों, उनको क्या कर दिया, उसने कुल्हाड़ी से मार दिया। दोस्तों देखिएगा एक इतना बड़ा, मतलब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इतना बड़ा दिल कैसे होगा उस लड़की का या उस औरत का दोस्तों जिसने इतना बड़ा कांड कर दिया। तो जैसे ही उसने अपने माँ बाप को कुल्हाड़ी से काटा दोस्तों, साथ में मौसी को भी काटा, जहां में जो मौसी के बच्चे थे उनको भी काटा दोस्तों, उसके बाद वो खुद से चिल्लाने लगी और लोगों को बताया कि भैया कोई हथियारा आया था और उसने उसको क्या कर दिया, मार दिया। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, तो यहां पे पुलिस वालों ने जब इसकी खोजबीन की तो पुलिस वाले भी हक थे कि भाई एक लड़की इतने सारे लोगों को एक साथ कैसे मार सकती। तो दोस्तों यहां पे कहीं भी शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। लेकिन जब बाद में पूछताछ हुई शबनम से, और शबनम जब 2 महीने के बाद जब उसका चेकअप हुआ दोस्तों, तो वो क्या निकली, प्रेग्नेंट निकली। दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि वह क्या निकली, प्रेग्नेंट निकली। और प्रेग्नेंट निकलने के बाद जब पुलिस ने उस पर टॉर्चर किया दोस्तों, तब उसने अपनी सारी बखान खोली कि भाई इसका रीजन ये था, इसका रीजन ये था, इसका रीजन ये था। तो दोस्तों 2008 के बाद जब वो उसको कस्टडी में डाला गया और 9 महीने के बाद उसका जो बच्चा पैदा हुआ दोस्तों, उसका नाम ताज है, जो भी उनका एक लड़का है दोस्तों, तो उनका नाम ताज है। और 2008 से वो जेल के इलाकों में गई दोस्तों, उसके बाद उसको कंटिन्यू यहाँ पे सजा का प्रावधान दिया जाने लगा। लेकिन अब फाइनली यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, साथ में सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका लास्ट डेथ वारंट क्या कर दिया दोस्तों, जारी कर दिया है। तो यहाँ पे जब डेथ वारंट जारी किया दोस्तों, तो उनकी जो उनका जो लड़का था दोस्तों, जिसका नाम मैंने अभी बताया ताज, तो उसने अभी क्षमादान मांगा है किससे, राष्ट्रपति से। तो राष्ट्रपति ने अभी दोस्तों इसमें अस्थायी रोक लगाया है। ध्यान दीजिएगा, अभी जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने अभी इसमें क्या लगा रखा है, अस्थायी रोक लगा रखा कि भाई हम कुछ समय के बाद इसका फैसला लेंगे, फिर उसके बाद देखते कि इनको क्या होना। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं दोस्तों कि 100% यानी कि जब सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे डेथ वारंट जारी किया है तो सीधी सी बात है कि बस डेट निकलना बाकी है और कुछ दिनों के बाद आपको उन्हें फांसी देने के लिए पूरी सजा का क्या किया जाएगा दोस्तों, प्रावधान किया जाएगा। तो ये थी दोस्तों शबनम की पूरी कहानी और उनको फांसी देना डेफिनेट है दोस्तों। क्या आप लोग चाहते हैं कि उसको फांसी मिले? अगर आप चाहते हैं कि उसको फांसी मिले तो दोस्तों जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे, ताकि आपको पता चले कि यार इसका रीजन क्या है। देखिएगा बहुत बड़ी बात होती है, प्यार प्रेम बहुत बड़ी बात है दोस्तों, करना कोई अनजायज नहीं है, जायज है, बट आप उससे कीजिएगा जो समझदार हो या जो आपके लायक हो दोस्तों, और जो आपको समझता हो। और आपसे मैं एक बात फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आपके माँ बाप से बड़ा कोई नहीं है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक पॉइंट क्लियर करता हूं मैं कि आपके माँ बाप जिसने आपको इस दुनिया में लाया दोस्तों, और इस दुनिया में सबसे ज्यादा जो प्यार किया हुआ है आपके माँ बापों ने, जिसने आपको उस काबिल बना रखा है दोस्तों, तो उसके प्रति आप कभी गलत भावनाएं ना डालिएगा, क्योंकि माँ बाप किस्मत वालों को मिलते हैं और किस्मत वाले ही ये क्या करते हैं दोस्तों, माँ बापों का रूप देखते हैं, यानी कि माँ बाप यानी कि भगवान का रूप देखते हैं दोस्तों। तो ये था दोस्तों शबनम की पूरी स्टोरी। अब हम बात करेंगे यहाँ पे राष्ट्रपति किस टाइप से यहाँ पे क्षमादान करता है दोस्तों। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, मैं अभी बोर्ड में आपको समझाऊंगा कि किस टाइप से राष्ट्रपति क्षमादान देता है, तो मैं आपको पहले वैसे समझा दूं कि आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 72 के अंतर्गत जो हमारे राष्ट्रपति दोस्तों वह क्षमादान देते हैं। ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 72 के अंतर्गत यानी कि अनुच्छेद 72 के अंतर्गत हमारे जो राष्ट्रपति हैं दोस्तों वह क्षमादान देते हैं। अब क्षमादान की 5 टाइप है दोस्तों। अब ये 5 टाइप कौन कौन से हैं इसको मैं बोर्ड के माध्यम से आपको समझाता हूं, ताकि आपको पता चले कि हमारे भारत का राष्ट्रपति किस टाइप से क्षमादान देता है दोस्तों। तो दोस्तों आ चुका है यहाँ पे व्हाइट बोर्ड, और व्हाइट बोर्ड में मैंने दोस्तों यहाँ पे 5 टाइप आपको क्लियर कराने हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, फिर मैं आपको एक बार फिर दोहराता हूं। अगर आप लोग कंपटीशन की तैयारी भी कर रहे हैं तो दोस्तों वहां पे भी ये चीजें आपके काम आएंगी, क्योंकि ये आईएएस और पीसीएस लेवल के क्वेश्चंस हैं, ये आपकी क्लियर होने चाहिए। अगर आप ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पे सिर्फ इतना पूछा जाएगा, भैया राष्ट्रपति किसके अकॉर्डिंग क्षमादान देता है, तो यहाँ पे आर्टिकल आपने ध्यान देना है 72। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 72 के अंतर्गत जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो क्षमादान क्या करता है दोस्तों, देता है। अब ये 5 जो क्षमादान है 5 टाइप के, ये कौन कौन से हैं इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं दोस्तों। पहला है
है क्षमा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर क्षमा की मैं बात करूं यहां पे अनुच्छेद 72 के अंतर्गत अगर राष्ट्रपति किसी को क्षमादान देता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, अगर वो किसी को क्षमादान देता है, जैसे कभी ध्यान दीजिएगा कभी किसी को बोल दिया जाता भाई तुम्हें 10 साल की सजा दी जाती है, अगर वो दया याचिका के अंतर्गत अगर राष्ट्रपति को अगर वो पत्र भेजता है दोस्तों, तो राष्ट्रपति अगर उसको क्षमा करता है तो वह हमारे तरह या आपके तरह क्या हो जाता है दोस्तों, नॉर्मल हो जाता है। यानी कि उसमें कोई भी केस जो भी मुकदमा लगा होता है दोस्तों वो वापस ले लिया जाता है और उसको सामान्य व्यक्ति की तरह क्या कर दिया जाता है दोस्तों, छोड़ दिया जाता है। तो यह है दोस्तों अनुच्छेद 72 के अंतर्गत। और ये जो 5 जो टाइप में आपको बता रहा हूं ये भी आपके किसके अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 72 के अंतर्गत दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। और इसका जो मेन कारण होता है दोस्तों वो होता है आपका गृह मंत्रालय। ध्यान दीजिएगा, गृह मंत्रालय राष्ट्रपति के अंतर्गत, यानी कि जब राष्ट्रपति क्षमादान की गुहार को जब समझ सुनता है दोस्तों या उसको जब क्लियर करता है तो वो सबसे पहले किससे पूछता है, गृह मंत्रालय से। यानी कि गृह मंत्रालय से पूरा निष्पक्ष लेता है दोस्तों, उसकी सारी बातें कन्वर्ट करता है, तब जाके वो क्या करता है दोस्तों, क्षमादान देता है। तो यहां पे आप लोगों से पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति जब क्षमादान देता है तो उसमें मुख्य भूमिका किसकी रहती है, तो दोस्तों वह किसकी रहती है, आपके गृह मंत्रालय की। तो ये पॉइंट आपने क्लियर करना है दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों लघुकरण। ध्यान दीजिएगा, लघुकरण में क्या किया जाता है, दो टाइप यहां पे पॉइंट मैंने बना रखा है और दोनों पॉइंट आपको समझ में आने चाहिए कि लघुकरण का कार्य क्या होता है। अब लघुकरण क्या बोलता है, सजा बदला जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, और समय नहीं बदला जाएगा। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम किसी को 10 साल की सजा देते हैं, ध्यान दीजिएगा, सजा क्या किया जाएगा दोस्तों, 10 साल की दी जाती है और कठोर सजा दी जाती है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा भाई, जब जज सजा सुनाता है तो बोलते हैं वो कि इन्हें 10 साल का कठोर कारावास दिया जाता है और उनको इतने रुपए का या इतनी धनराशि का दंडनीय क्या करना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। तो यहां पे अगर बात करें कठोर सजा की, तो कठोर सजा को बदला जाएगा दोस्तों, उसको नॉर्मल कर दिया जाएगा। अगर कठोर होगा तो सामान्य कर दिया जाएगा, लेकिन अगर 10 साल की सजा दी गई है तो उसको 10 साल का ही क्या दिया जाता है, सजा दिया जाता है। दोस्तों ये पॉइंट क्लियर कीजिएगा, 10 साल की अगर सजा है तो 10 साल ही उसको क्या करना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा दोस्तों। उसके बाद है परिहार। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये भी काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है, परिहार। अब ये परिहार होता क्या है, ध्यान दीजिएगा, परिहार होता क्या है। परिहार बोलता है भाई देखिएगा, जैसे हमने लघुकरण बताया, लघुकरण के ठीक अपोजिट होता है परिहार। ध्यान दीजिएगा, लघुकरण के ठीक अपोजिट होता है परिहार। जैसे इसमें पढ़ा हमने सजा बदला जाता है, तो इसका ठीक अपोजिट है, इसमें सजा नहीं बदला जाता है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, यानी कि अगर कठोर सजा है तो उसको कठोर ही सजा दी जाएगी, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं की जाएगी। अगर उसको फांसी देना है तो फांसी मिलके ही रहेगा दोस्तों। अगर उसको फांसी की अगर सजा है तो फांसी दी जाएगी, 10 साल की सजा है तो 10 साल की सजा दी जाएगी, उम्र कैद है तो उम्र कैद दी जाएगी। सारी कन्वेस्ट के अकॉर्डिंग ये किया जाता है दोस्तों, लेकिन समय बदला जाता है। यानी कि कहने का तात्पर्य है भाई कि अगर आपको 10 दिनों के बाद अगर आपको फांसी की सजा दी जानी है तो वो सजा बदल के आपको 8 दिन किया जा सकता है या फिर आपका 6 दिन किया जा सकता है। जैसे कि आपको पता होगा जब भगत सिंह जी को जब फांसी दी गई थी दोस्तों, तो उनको 23 मार्च से लगभग आपका 24 मार्च दिया जाना था, बट उनको 23 मार्च को ही क्या कर दिया था दोस्तों, दे दिया था। मतलब 2 दिन पहले दे दिया था। तो यही राष्ट्रपति भी करता है। राष्ट्रपति का कार्य क्या होता है दोस्तों, अगर सजा अगर जैसे कठोर दी गई है, यानी कि अगर उसको फांसी दी गई है 2 दिन के बाद, तो उसको 3 दिन बढ़ा सकता है, 4 दिन बढ़ा सकता है, 5 दिन बढ़ा सकता है, या फिर इसको क्या कर देता है दोस्तों, घटा सकता है। तो यहां पे 2 कंडीशन आप लोग क्या कीजिएगा, क्लियर कीजिएगा दोस्तों। तो ये था दोस्तों सजा का प्रावधान। उसके बाद है विराम। विराम क्या होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, अगर राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को या न्यायालय अगर कोई किसी व्यक्ति को सजा सुनाता है या किसी दोषी को दोषी ठहराता है दोस्तों, तो उस पर क्या किया जाता है, विराम किया जाता है। विराम का मतलब हो गया कि अगर उसको जेल के अंदर रखा, आखिर जैसे बाय चांस कभी उसको कोरोना हो गया दोस्तों, अभी कोरोना चल रहा है तो कोरोना की हम बात करते हैं, अगर उसको बाय चांस कोरोना हो गया या इटीसी हैजा हो गया, कोई भी बीमारी अगर उसको हो जाती है तो उसके लिए क्या किया जाएगा दोस्तों, स्वास्थ्य का ध्यान दिया जाएगा, उसको ट्रीटमेंट किया जाएगा, उसको सही किया जाएगा, फिर उसके बाद उसको सजा दी जाएगी। जैसे अभी मैं बता दूं शबनम के बारे में, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो शबनम थी इसे 2008 में गर्भवती ठहराया गया दोस्तों। आपको मैंने अभी बताया था कि प्रेग्नेंट हो चुकी थी। प्रेग्नेंट होने के बाद तब जाके पता चला कि भैया इनका खुलासा आखिरकार क्या था। जब ये प्रेग्नेंट हुई तो दोस्तों इसका एक लड़का हुआ जिसका नाम मैंने अभी बताया ताज करके, उसका नाम ताज रखा गया है। तो ये जो लड़का था दोस्तों
अब उस समय इनको कोई सजा नहीं दी गई थी क्योंकि ये प्रेग्नेंट थी, गर्भवती थी, तो उनको क्या किया जाएगा, जेल के अंदर या एटीसी कैदी की तरह इनको क्या दिया जाएगा दोस्तों, ट्रीटमेंट दिया जाएगा और इनको सारी इनकी व्यवस्था की जाएगी जब तक ये पूरी रूप से क्या नहीं हो जाती है, स्वस्थ नहीं हो जाती है। तो ये पॉइंट भी आप लोगों ने क्लियर करना है दोस्तों। ये दिया जाता है विराम के अंतर्गत, यानी कि स्वस्थ देखा जाता है। अब है दोस्तों प्रतिलंबन, ध्यान दीजिएगा, परिविलंबन। अब ये है सबसे इंपॉर्टेंट, जो अभी आपको मैं बता दूं कि शबनम के जो अभी जो अस्थायी रोक लगी है दोस्तों, ये परिविलंबन के अकॉर्डिंग लगी है। अब जैसे आपको मैं बता दूं कि भैया 5 दिन के बाद, जैसे सपोज दैट 5 दिन के बाद शबनम को क्या देना है दोस्तों, फांसी की सजा देनी है, और 5 दिन में ठीक क्या कहते हैं उसने समाधान के लिए राष्ट्रपति को भेजा है, और राष्ट्रपति उस समय कहां चले गया, विदेश यात्रा में चले गए। अगर वो विदेश यात्रा में चले जाते हैं या किसी कहीं चले जाते हैं तो इस पे क्या किया जाता है दोस्तों, अस्थायी रोक लगा दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, उस पे क्या लगा दिया जाता है, एक अस्थायी रोक लगा दिया जाता है, जिसके कारण उसकी सजा को या तो थोड़ा सा रोक दिया जाता है अस्थायी ट्रम्पली के अकॉर्डिंग, या फिर थोड़ा सा क्या कर दिया जाता है दोस्तों, बढ़ा दिया जाता है। तो ये थे दोस्तों हमारे राष्ट्रपति के अकॉर्डिंग किस टाइप से राष्ट्रपति हमारी सजा को सुनाता है या किस टाइप से कंडीशन को कन्वर्ट करता है। और सेम कंडीशन यहां पे मैं एक बार फिर बता दूं आपको, ये सेम कंडीशन कहां होती है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही सेम कंडीशन होती है राज्यों के राज्यपाल के साथ। ध्यान दीजिएगा, राज्यपाल के साथ भी ऐसे ही, क्योंकि आपको पता होगा जैसे भारत का संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, वैसे भारत के राज्य का जो संवैधानिक अध्यक्ष होता है वो कौन होता है दोस्तों, राज्यपाल। ये पॉइंट क्लियर कीजिएगा कि संवैधानिक अध्यक्ष राज्य का कौन होता है, राज्यपाल। राज्यपाल सिर्फ 2 कार्य नहीं करता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, एक तो फांसी की सजा को नहीं रोक सकता है, और दूसरी कि यह सेना की सजा को भी, या सेना की जो भी क्या कहते हैं वो रहता है दोस्तों, उसको भी नहीं रोक सकता है। तो यहां पे राज्यपाल सिर्फ 2 चीजों को छोड़कर, या किसी की सजा को बढ़ाना है, घटाना है, या एटीसी छोड़ना है, वो कार्य राज्यपाल कर सकता है, लेकिन फांसी की सजा सिर्फ राष्ट्रपति के हाथ होता है। और जो सेना के अंतर्गत, जैसे आपको पता होगा कि आर्मी के अंतर्गत बात करूं मैं दोस्तों, एक कोर्ट मार्शल, यानी कि जो आर्मी का अपना कोर्ट होता है दोस्तों, जहां पर फौजियों को क्या दिया जाता है दोस्तों, सजा, या कोई भी अगर वो गलत कार्य करते तो उनको दोषी ठहराया जाता है, तो कोर्ट मार्शल होता है दोस्तों। तो इसका भी यहां पे ध्यान दीजिएगा, अगर कोई फौजी अगर गलत कार्य करता है दोस्तों, तो उसकी भी सजा माफ कौन करता है, राष्ट्रपति। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, राष्ट्रपति इसकी सजा को भी क्या कर सकता है, माफ कर सकता है। तो राज्यपाल फांसी की सजा और सेना की जो भी अंदरूनी जो कार्य होती है उसमें कभी हस्तक्षेप नहीं करता है दोस्तों। और राष्ट्रपति भारत का वह हमारी सेनाओं के अंदर भी हस्तक्षेप करता है और उसके अंतर्गत वो उसको भी माफ कर सकता है, सजा माफ कर सकता है दोस्तों। और साथ में हमारे भारत के किसी भी जो भी ये फांसी की सजा ईटीसी या कोई भी दया याचिका है उसको भी क्या कर सकता है दोस्तों, क्लियर कर सकता है। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। और अगर मैं बात करूं राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति कहां से लिया गया है दोस्तों, ये अमेरिका से लिया गया है। अब यहां पे क्वेश्चन ये आता है भाई अमेरिका में तो ऐसी कोई चीज का प्रावधान नहीं है, तो यहां भारत में ऐसा क्यों है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो राष्ट्रपति है ये राष्ट्रपति ओनली इनका नाम लिया गया, इनके कार्य को नहीं लिया गया है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, अमेरिका से जो राष्ट्रपति का जो पद लिया गया है दोस्तों, वो सिर्फ उनका नाम या उनका पद लिया गया है, उनकी शक्ति को नहीं लिया गया है भारत के संविधान के अंतर्गत। क्योंकि आपको पता होगा अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होते हैं दोस्तों, सारी शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है, लेकिन भारत के राष्ट्रपति में सिर्फ संवैधानिक अधिकार होता है, वैसे उनकी जनताओं की जो अंतर्गत जो अधिकार होता है दोस्तों वो नहीं होता है। तो ये पॉइंट आप लोग क्लियर कीजिएगा। और एक बात फिर बता दो दोस्तों, जो अमेरिका का राष्ट्रपति होता है, ध्यान दीजिएगा, वह भी क्या करता है, सेना की जो भी कोर्ट मार्शल होता है दोस्तों उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। वो यहां की पावर है, वहां की पावर है कि वह अगर अमेरिका के अंतर्गत कोई भी ऐसे कोई गलत कार्य होते हैं आर्मी के अंतर्गत, तो वह वहां पे राष्ट्रपति वहां के लिए हस्तक्षेप नहीं करता है। लेकिन भारत का राष्ट्रपति भारतीय सेनाओं के साथ अगर कोई कोर्ट मार्शल के अंदर कोई इसको सजा दी जाती है तो उसको पे उसमें क्या कर सकता है दोस्तों, ये हस्तक्षेप कर सकता है, यानी कि उनकी सजा को माफ कर सकता है या उनकी सजा का प्रावधान कर सकता है। तो ये थी दोस्तों राष्ट्रपति की कुछ पावर्स जो मैंने भी आपको समझाया है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर मैं बात करूं यहां पे अनुच्छेद, भारत का राष्ट्रपति क्षमादान किस अनुच्छेद के तहत करता है, तो दोस्तों 72 अनुच्छेद के तहत करता है। और राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत करता है, तो दोस्तों यह करता है 161 अनुच्छेद के तहत। ये दोनों अनुच्छेद ध्यान दीजिएगा, राज्यपाल 161 अनुच्छेद के तहत करता है और राज्यपाल किसके तहत करता है, अनुच्छेद 72 की तरह। तो ये था दोस्तों आज का मेन टॉपिक और भारत की पहली महिला जिनको फांसी दी जा रही है। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो दोस्तों जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और वीडियो
वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि मैं आपके लिए ऐसी जानकारियां यहां पे इकट्ठा करके लाता रहूं। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।